तो जनाब ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द को इस बात की यकीन दहानी कराई कि मुतनाज़ा नई नहरों के मामले को जो है खुश उसलूबी से तय कर लिया जाएगा। और उसी मुलाकात में जिसकी क़यादत जो पीपल्स पार्टी के वफ़द की क़यादत मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे थे, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि जो दीगर अमूर हैं, ख़ुसूसन वो जो पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि पोलिटिकल स्पेस उसे नहीं मिल रही पंजाब में, उसके हवाले से भी वादे वईद हुए। लेकिन ज़ाहिर है इन वादों की तफसील का जो है आने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ुसूसन नहरों के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर पंजाब मोहतरम सरदार सलीम हैदर खान साहब। उनसे कुछ बात करते हैं, न सिर्फ नहरों के मसले के ऊपर बल्कि इस मीटिंग के हवाले से और दीगर उमूर के ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब अपना कीमती वक्त देने का। नून लीग से जो पीपल्स पार्टी की शिकायत हैं, गुज़श्ता रोज़ के इजलास में वादे वही तो हो गए, इजाले की क्या उम्मीद है, कुछ तफसीलात देंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, कल की जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छी थी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तवक्को हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े खुले दिल के साथ जो है वो चीज़ों को कबूल किया, जहाँ जहाँ पे भी कोई गिले शिकवे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वादे वहीद, वाक़या आपकी बात ठीक है कि इससे पहले भी वादे वहीद तो होते रहे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी कमी थी। लेकिन कल की मीटिंग के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। अच्छा, वो कहते हैं हैदर साहब के अफरीद जो होता है वो तफसील में छुपा होता है। अब नहरों का मामला हम देखते हैं कि वो बहुत हसास हो गया है और उसने बाकी जो पीपल्स पार्टी की शिकायत थी उनको ज़रा सा पीछे कर दिया है। तो नहरों के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म को ज़राए कोट करें कि जी खुशखबरी से मामला तय हो जाएगा, उसकी कोई इंडिकेशन है आपके पास कि किस तरह से होगा, क्या उसके लिए तरीक़ेकार होगा? जी बिल्कुल, उस पर बड़ी तफसील से बातचीत हुई और जैसे आपने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने अपने मुश्तरका पार्लियामेंट से जो खिताब था उसमें भी उन्होंने वाज़ह तौर पर उस पर बात की। और सिंध के लोगों को जो है उस पर बहुत कंसर्न है और सिंध की आवाम भी उस पर परेशान है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि वो सिंध के पानी के इशू पे जो है वो प्रॉपर नहरों के हवाले से बातचीत करें और उसको हल की तरफ लेके जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से उसको एड्रेस किया और उन्होंने ये वादा किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है वो बैठ के और इस पर खुश असलूबी से जो है वो नहरों के हवाले से मामलात को जो है वो तय करेंगे और आपस में बातचीत के ज़रिए उस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जब तक सारे बैठ के मुश्तरका किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद साहब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी खुश असलूबी से मामला, फिर मैं वही जुमला दोहराऊंगा, घिसा पिटा के अफरीद झील में छुपा होता है। तो अभी कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि जनाब ये तो दरिया सिंध से हम पानी नहीं लेंगे, हम तो सतलज से पानी लेंगे। सतलज तो आपको पता है मुझसे ज़्यादा बेहतर है कि जी वर्ल्ड बैंक से जब मुआहदा किया था पाकिस्तान ने तो कुछ दरिया जो भारत को देने थे उसमें सतलज भी दे दिया गया था। तो इस हवाले से क्या है कि वो नहर जो बननी है 176 किलोमीटर जिसका पहला हिस्सा है सलमान की से जो शुरू होगी और जनाब वो जाएगी वहाँ तक, तो वो उसकी क्या तफसील होगी, कहाँ से पानी आएगा उसके लिए? देखें, बात यह है कि वहाँ पे जो बातचीत हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही आप वाली बात की। पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने उसको डिनाई किया और ये मुमकिन नहीं है कि पानी जो है वो सतलज से आए और इंडस के अलावा उसका हल कोई नहीं है। तो उस पर फिर उन्होंने माना और बिल्कुल जो है वो उन्होंने ये बात मानी कि कोई भी ऐसा कदम जो है वो नहीं उठाया जाएगा जिससे किसी सूबे के साथ भी जो है वो ज़्यादती हो। और ये नहरें तब भी बनेंगी जब सिंध के लोग इस पे सेटिस्फाई होंगे, पीपल्स पार्टी सेटिस्फाई होगी तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो उस वक्त क्या हम ये समझे कि काम नहीं होगा उन नहरों के ऊपर, क्योंकि सुना तो है कि काम तो शुरू हो गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक ये मीटिंग जाएगी और मामलात तय नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो काम नहीं होगा। काम तब होगा जब ये सारी चीज़ें बैठ के डिसाइड हो जाएंगी, सारा कंसेंसस से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर तब काम होगा। क्योंकि जो हमारे पास जो पंजाब हुकूमत से इशारे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी 6 नहरें नहीं है, एक नहर है और उसके बाद उसके मज़ीद 120 और 130 किलोमीटर की 2 अलग उसकी शाखें होंगी। तो वो तो बड़े कहते हैं ना कि डिटरमिनेंट लग रहे हैं कि जी हमने बनाना ही और हमने पंजाब ने अपने वसाइल से बनाना है। और उस बात को भी रद्द करते हैं कि जी वो जो वो कहते हैं ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंजाब अपने हिस्से का पानी दे रहा है। और ज़ाहिर है कि ये नाकाबिल यकीन है कि पंजाब जो खुद 20% पानी की कमी का शिकार है वो कहाँ से इजाफी पानी देगा? जी नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पे देखें
पंजाब के सारे जो वज़रा थे वो पंजाब के ही बैठे हुए थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी पंजाब के थे। अपना हमारे एहसन इकबाल साहब वो भी पंजाब के थे। प्राइम मिनिस्टर साहब सारे वहाँ पे थे। ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं हुई कि पंजाब ये कह रहा है कि हमने ये नहरें जो है वो बनानी ही बनानी है। मैं खुद पंजाब की बात करूं, जो मेरी बात हुई, जो इशारे हैं मेरे पास जी नहीं, इशारे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल किसी सूरत में भी नहीं होगा उस वक्त तक कि जब तक चीज़ें जो है डिसाइड नहीं होंगी। अगर पंजाब कहता रहे, सिंध कुछ कहता रहे, लेकिन जब तक मीटिंग नहीं होगी, जब तक बैठ के चीज़ें तय नहीं होगी, उस वक्त तक इस पे कोई काम आगे नहीं। अच्छा, ये पंजाब की क़यादत को, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, किसी भी जमात की, उसको एहसास है कि इस मामले ने जो एक बड़ा मतलब सूबाइयत का, उसको दोबारा से बढ़ावा दे दिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल जो है ना, वैसे ही देखें अभी केपी बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है और सिंध है जहाँ पे अमन है, मुकम्मल सुकून है, तो वहाँ भी अगर जो इलाकाई जमातें हैं उनको हम एक मौका दे देंगे कि वो जो है मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करें और वो इलाकाई चीज़ों को आगे लेके आएँ और उससे ख़राबियाँ पैदा हों। कुछ टाइम पहले आप जब तक पीपल्स पार्टी को वहाँ पे जो है वो दबाया गया, आगे नहीं आने दिया गया, जाम सादिक साहब और उस टाइम पे, तो आप देखें कि सिंध की सूरत हाल क्या थी। वहाँ पे सिंधु देश ज़ियाउल हक के टाइम पे और सारा सिंधु देश के नारे लगते थे और वहाँ पे अलहदगी पसंदों की तहरीकें चलती थी। लेकिन जब से एक कौमी पार्टी वहाँ पे उसे स्पेस मिली, पीपल्स पार्टी आई, तो वो सारी चीज़ें दब गई। लेकिन अब अगर फिर उसको इस तरह के फ़ैसले किए जाएंगे, जो मुमकिन नहीं है, इंशाल्लाह नहीं होंगे, तो दो सूबों के पहले ही हालत आपकी ख़राब है। तीसरा एक जो छोटा सूबा है और वहाँ पे मुकम्मल अमन और एक बेहतर तरीके से जो है वो मुल्क के लिए चीज़ें चल रही हैं, तो अगर कोई ज़रा सी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके उसको ख़राब किया जाएगा तो मेरा ख्याल है ये किसी तरह भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है।